गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 का बिजनेस स्टडीज़ का अपना नेक्स्ट यूनिट है अपनी प्लानिंग की। ठीक है, 3 यूनिट अपनी हो चुकी हैं। चौथी यूनिट है अपनी प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, योजना करना। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आदमी क्या करता है स्टूडेंट्स? प्लानिंग करता है किसी भी काम को करने से पहले। तो कंसेप्ट क्या है इसकी कि ऑल बिजनेस फर्म्स वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल। सभी बिजनेस फर्म्स जो है ना क्या होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं। इंक्रीज देयर सेल्स, बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं। अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना चाहते हैं। सबके ही पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। ऑल मैनेजर्स ड्रीम्स, सभी मैनेजर्स के ड्रीम्स क्या हैं? ऑफ दीज एंड स्ट्राइव टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, सभी के यही सपने होते हैं, इनको पूरा करना होता है। बट टू टर्न दीज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ये कह रहा है कि लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कठिन परिश्रम की ओर जरूरत होती है। इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शंस एंड अचीविंग टारगेट्स, टारगेट को अचीव करना होता है। ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी, सपनों को हकीकत में केवल बदल सकते हैं कब? ओनली इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में यदि वो एडवांस में सोचे मैनेजर, तो ऐसा हो सकता है। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग की आवश्यक शर्त है। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। ठीक है, कि भाई क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बट बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने से पहले द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन ए पार्टिकुलर टास्क। एक विशेष काम को किस प्रकार से करना है, इसका विचार उसके दिमाग में फॉर्मुलेट हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नयापन, इनोवेशन कुछ नयापन के नजदीक है। ये सीधा सीधा संबंध है इसका। तो प्लानिंग सीक टू ब्रिज दिस गैप कि वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, और वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, इनके बीच में क्या है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग की क्या हो गई? प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। एक दिए गए समय के लिए हमने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करना है, निर्धारित करना है। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम, उनको पूरा करने के लिए कुछ काम है, उन काम को हमने फॉर्मुलेट करना है। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, कि जो हमारे पास काम एक्शन उपलब्ध हैं उनमें से जो सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, उसको हमने क्या करना है? चूज करना है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, कि नियोजन की प्रक्रिया में स्टेप्स कौन से? देखिए स्टूडेंट, स्टेप्स का मतलब होता है ये जो पॉइंट लिख रखे हैं ना, सबसे पहले ये है तो ये ही रहेगा। ये आपने बात ध्यान रखनी मोटी सी। ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको बोल दोगे फिर फोर्थ पॉइंट को बोल दोगे। नो, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया की सबसे पहला कदम क्या है? तो ये सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की सेट करना, उद्देश्य निर्धारित करना सबसे पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक व्यवसाय कह रहा है कि मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सभी के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? सब फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन के। एंड ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग के। और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की यूनिट के हिसाब से कैसे भी उद्देश्य हो सकते हैं। मान लीजिए पूरा कोई बिजनेस है, उसके डिपार्टमेंट है 7 डिपार्टमेंट में 3-3 यूनिट है, तो पर यूनिट का हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का हो सकता है, पूरी संस्था का हो सकता है। तो वो फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% और अर्निंग 20% और रिटर्न ROI फ्रॉम बिजनेस। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर रेट क्या है जो अपना इनकम हो रही है। ऑब्जेक्टिव सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। देयर आर यूजुअली सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग है, ये गोल्स हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित करना कि हमने क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करेंगे। जैसे आपका उद्देश्य है कि आपने 12th के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, आपका गोल क्या होगा? आपको कितने मार्क्स चाहिए। फिर कह रहा है कि डेवलपिंग प्रीमिसेस, सीमाओं को निर्धारित करना। ठीक है, प्लानिंग इज कनेक्टेड कंसर्न विद द फ्यूचर, भविष्य संबंधित है। विच इज अनसर्टेन, जो कि अनिश्चित है। सो दैट द मैनेजर इज रिक्वायर्ड, इसलिए मैनेजर को चाहिए टू मेक सर्टेन अजम्पशंस, कुछ निश्चित मान्यताओं को, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में। विच आर कंसिडर्ड टू बी द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन, जो उनके लिए आधारभूत सामग्री का काम करे।
दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्लानिंग प्रीमिसेस। ये मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को मान के चलना पड़ता है। अजम्पशंस आर मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट पूर्व अनुमान, एक प्रकार से। फोरकास्ट का मतलब पूर्व अनुमान, पहले से अंदाजा लगा लेना, भविष्यवाणी मतलब एक प्रकार से। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमिसेस एज इट इज ए टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सूचनाओं को इकट्ठा करने की टेक्निक है ये। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक विशेष जो उत्पाद है उसके लिए डिमांड के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बदल रही है, चेंजेस उसके बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, टैक्स रेट के बारे में, सारे के सारे। तो क्या है, हमने सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना है, उसके बाद में डेवलपिंग प्रीमिसेस। फिर है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, उद्देश्य है ये, ठीक है। उसमें कदम आएगा तीसरा कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज। हम कितने प्रकार से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, काफी रूट्स अलग अलग हैं। तो आइडेंटिफाई सब पहचानना, अल्टरनेटिव कितने उसके अल्टरनेट हैं, वैकल्पिक है, जितने विकल्प हैं उन सबको पहचानना कि हम यहां से भी ये काम पूरा कर सकते हैं, यहां से भी ये कर सकते हैं। वंस ऑब्जेक्टिव एंड सेट आर सेट, एक बार उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, अजम्पशंस आर मेड, मान्यताएं बन जाती हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो क्या करना है हमने, ये करें कि सब एक बार उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, मान्यताओं को बना लिया जाता है, तो अगला स्टेप होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं काम को पूरा करने के, उन सबको पहचानना। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, यदि प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थ्रोली डिस्कस्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के जितने भी सदस्य हैं उन सब के बीच में डिस्कस होना चाहिए उसके बारे में कि कितने इस काम को पूरा करने के क्या क्या अपने पास जो है ना अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब आपने चूज तो मतलब ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हम बस से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। जितने भी आपने अल्टरनेटिव, जितने भी विकल्प देखे हैं कि हम बाइक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, उनका मूल्यांकन करना कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा उचित रहेगा, कम समय में पहुंचाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट, feasibility and consequence of each proposal are evaluated, ठीक है। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज का मतलब क्या बताया हमने कि उनका मूल्यांकन करना कि जितने आपके पास अवेलेबल है, जो विकल्प, जितने विकल्प हैं उन सबको आपने मेजर करना है कि हम किससे कितना फायदा होगा, किससे कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजें। द मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न इट इज लाइकली टू गिव, ठीक है। तो रिस्क ज्यादा होगा उसके अंदर क्या होगा, हाई रिटर्न मिलेगा बिजनेस के अंदर। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब और अगला स्टेप आ गया कि आपने 4 स्टेप बना लिए, ए बी सी डी, ये 4 अल्टरनेटिव है कि आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अब आपको उनमें से एक को क्या करना है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि मैंने तो ये ए पॉइंट लेना है, मैंने तो ये डी पॉइंट लेना है, ठीक है। जो भी तरीके हमने देखे हैं वो। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यह निर्णय लेने का असली पॉइंट है, असली बिंदु है। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडोप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। सबसे बढ़िया प्लान को जो हमने अडोप्ट कर लिया और इम्प्लीमेंट लागू कर दिया। द आइडिया प्लान वुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कंसिक्वेंस, कम से कम जिसके ऋणात्मक परिणाम निकले। समटाइम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्सेज। एक काम, एक तरीका जो है उसकी बजाय कुछ हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। कई प्लान का कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं कि इस काम में से इतना ले लेंगे, इस तरीके से इतना ले लेंगे, इस टाइप से। द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो एक को सेलेक्ट कर लिया, अब कर रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, अब उसको लागू करना है। हमने फाइनलाइज कर लिया यहां तक। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट क्या था अपने पास, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने ऑब्जेक्ट को सेट किया कि हमारे ये उद्देश्य हैं। उसके बाद में हमने प्रीमिसेस, सीमाओं को निर्धारित किया, ठीक है। अजम्पशंस, मान्यताओं को हमने फिक्स किया कि ये हम मान के चलेंगे।
फिर हमने देखा, आइडेंटिफाई किया कितने इसके काम करने के तरीके हैं, हमारा जो उद्देश्य है इसको पूरा करने के कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं कि इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इससे भी। पहले तो तरीके हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उनको मेजर किया, इवेल्युएट किया, मूल्यांकन किया उनका कि इसका कितना फायदा नुकसान है, इसका कितना फायदा नुकसान है। जितने भी हमने अल्टरनेट किए उनमें से एक को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में अब उसको हमने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है। दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। जो हमने योजना बनाई है ना उसके ऊपर एक्शन लेने का काम आ गया। डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो करना है जो चाहिए। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू पिक्चर। और जो फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है, उनकी भी तस्वीर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ए प्लान इन टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एक योजना बनाई है, तो उसके लिए लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये दूसरे काम भी आ गए इसके साथ, मतलब इसको लागू कर देना अब। और लास्ट में फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या हुआ, उसको फॉलो अप करना, उसको देखना कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फॉलो अप एक्शन मीन्स टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स। कि भाई जैसा हमने प्लान के अनुसार ये काम बनाया है वैसा हमने लागू कर दिया है, तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। यदि हमने लगातार बड़े महत्वपूर्ण तरीके से उसको, समान तरीके से उसको मॉनिटरिंग कर लिया, तो ये पक्का हो जाएगा कि हमारे उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग वाला चैप्टर हमने शुरू किया है, इसका एक टॉपिक किया है, नेक्स्ट भी करेंगे। थैंक यू।